हमारी एक और नई वीडियो में। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन है क्या? वैसे तो मुझे रेलवे, रोड उन पे बनाना चाहिए था, लेकिन अब कहीं से भी उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही क्या कहलाता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन यानी जाना, जो क्रिया हो रही है वह, ठीक है। ये किसी भी माध्यम, पैदल भी होते हैं, पैदल भी जाते थे पहले लोग बाग, पहले व्यापार वगैरह पैदल ही होता था। फिर घोड़ा गाड़ी आई, बैलगाड़ी आई, इनके थ्रू होने लगा। धीरे धीरे सड़क आया, रेलवे ट्रैक आए, है ना। तो ये चीज़ें आई और अब सबसे सुगम साधन जो है, सबसे चीपर और सबसे बेस्ट, वो है वाटरवे। अब वाटरवे क्या है भाई? वाटरवे भी दो प्रकार के हैं। एक तो इंटरनल जो नदियों में होता है, और एक इंटरनेशनल या ओशियनिक जिसको अपन बोलते हैं, महासागरीय, सागरों में होने वाला। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि जो विश्व है, जैसा कि मैं आपको बता दूं एक छोटे से उसमें, कि ये विश्व है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एक पर कोई रहता नहीं है, 6 पे सब रहते हैं। और सबसे बिजीएस्ट है कौन सा? जो यूरोप से और इंडिया वाला ट्रेड जो होता है, यानी यूरोपियन कंट्रीज से ये इंडियन ओशन तक आने वाला। तो उसके लिए क्या हुआ कि पहले क्या होता था, मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। अगर मान लो कि मैं टूटा फूटा सा भारत जैसी कंडीशन कर देता हूँ, तो वैसे लगेगा नहीं है भारत, बट चलता है। ये बॉम्बे है, और बॉम्बे से पहले ये साउथ अफ्रीका वगैरह से होते हुए इसे जाना पड़ता था लंबे रूट से। अब लंबे रूट्स में क्या होते थे भाई? 18,000 किलोमीटर, 16,000, 15,000 किलोमीटर का लंबा रूट। तो ये दुखदाई था। दुखदाई मतलब परेशान करने वाला। तो जहाँ पर हमारे अफ्रीका और एशिया कनेक्ट हो रहे हैं, इजिप्ट के सिनेआल पेनिनसुला और इजिप्ट के बीच में एक जगह थी, मतलब जगह तो ज़मीन थी उसको, लेकिन हाँ तोड़ ताड़ के बना सकते थे अपन एक कैनाल। तो भाई ये डिसाइड हुआ, किसने जिम्मेदारी ली? ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी थी, एक प्राइवेट वेंचर था। उन्होंने सोचा यार, क्योंकि ये बड़े देश थे तो इनको व्यापार करने में दिक्कत आती थी इंडिया से, तो इन्होंने सोचा कि यार क्या करें कि एक तरीका ढूंढते हैं। 18,000 किलोमीटर जाते हैं, टाइम भी बहुत सारा लगता है। अब मैंने क्या कहा, 1/3 कर दिया, जैसे कि पहले 3 गुना जो था वो 1 ही गुना। अगर आप मान लो 18,000 किलोमीटर का ड्यूरेशन, एक लेंथ पूरी करनी पड़ती थी, तो वो अब केवल 18, मतलब 18 का तीसरा भाग, यानी 6,000 किलोमीटर ही में ही काम चल जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि यार क्या करें, कि तो उन्होंने जगह ढूंढी। ये 160 किलोमीटर लंबी इन्होंने एक स्वेज, मतलब एक कैनाल बना दी, जिसका नाम रख दिया स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर एक सिटी है स्वेज, और ऊपर जो है वो पोर्ट सईद है। स्वेज को और पोर्ट सईद को जोड़कर इन्होंने एक कैनाल बनाई, जिसका नाम रखा इन्होंने स्वेज कैनाल। और ये बनाई गई कब? 1869 में। और उसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया 10 साल में लगभग हुआ था, 10-11 साल में, ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ये क्या करा भैया, इन्होंने क्या किया कि मेडिटेरियन सी को, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ दिया, लाल सागर से। इनको जैसे ही जोड़ा इन्होंने, तो जो लंबा रूट एक अपने को केप टाउन होते हुए साउथ अफ्रीका, मतलब जो अफ्रीका कंटिनेंट है, उसके पूरा चक्कर लगाते हुए करना पड़ता था, अब वो केवल डायरेक्टली यहाँ से घुसे, यानी बॉम्बे से अगर निकले हो आप तो इधर घुसे रेड सी में, स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन, ये पहुँच गए मेडिटेरेनियन, और आराम से पहुँच गए, बहुत ही जल्दी पहुँच गए। तो 6,000 किलोमीटर पर ये आ गई है, यानी 18,000 किलोमीटर लगते थे पहले, अब केवल मात्र 6,000 किलोमीटर लग रहे थे। ठीक है भैया, इसने क्या किया, कनेक्ट किया रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। और फिर इसने क्या किया कि मुंबई से लंदन की जो दूरी थी, अब वो कितनी भी थी, उसको 1/3 कर दिया। यानी जो पहले थी वो अगर 3 गुना थी, तो अब 1 गुना ही रह गई। अगर मान लो 99 किलोमीटर थे, तो वो 33 रह गए, एक उदाहरण पे है। और इसकी जो लेंथ है 169 किलोमीटर है, और इस पर लगभग 100 शिप्स डेली गुजरते हैं, 100 शिप्स। अब देखो भाई होता क्या था, अब देखो व्यापार बहुत बड़ी चीज़ है, व्यापार से इंसान, मतलब सॉरी, कंट्रीज़ की इकोनॉमी चलती है। तो भाई पहले जब इन्होंने बनाई थी, तो इन्होंने क्या करा, इतनी तारीख तक 26 जुलाई 1956 तक इन्होंने क्या है, इन्होंने ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी यहाँ से टोल टैक्स लेती थी। टोल टैक्स का मतलब जो भी जहाज यहाँ से गुजरेगा उस पर कुछ यूरोज़ या कुछ डॉलर्स ये लगा देते थे कि ये टैक्स आपको देना पड़ा। जैसे अपन कहीं कोटा जाते हैं तो अपन गाड़ी का देते हैं ना टोल टैक्स, वैसा उस टाइप से। तो अलग अलग टाइप से होता है। देखो भाई, कार्गो शिप्स का अलग रहेगा, पैसेंजर शिप्स का अलग रहेगा, है ना। अगली वीडियो में बता देंगे आपको हम इसके बारे में।
अब ये क्या हुआ भाई, ये जो है मैं बताऊं आपको, एक सागर है जिसकी आकृति कुछ इस तरीके की, एस सागर, अटलांटिक सागर बोलते हैं इसको, अटलांटिक ओशियन। ये जो सागर है ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है, मतलब सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला, क्योंकि इधर अमेरिका है, इधर अफ्रीका है और यहाँ पर इंडिया आ जाता है, मतलब इंडियन ओशियन। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजीएस्ट रूट है। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, अब इंडिया के जहाज़ को चक्कर काट के नहीं जाना पड़ता, तो जितना भी ट्रेड था वो सब इसी से होने लग गया। इससे इनको, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी को फुल फ़ायदा होता था। लेकिन जिसकी ज़मीन पर ये बना था उसके साथ दिक्कत थी, जिसकी ज़मीन पर ये बनाया गया था वो बेचारे परेशान हो रहे थे। तो भाई कौन है वो, किसकी ज़मीन पर बनाया गया? मिस्र, इजिप्ट। तो इजिप्ट के जो उस समय के तत्कालीन, इस समय पर जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, आपने बहुत शोषण कर लिया। 1869 से 1956 तक आपने टोल टैक्स वगैरह ले लिया, बहुत ले लिया, अब हम इसका नेशनलाइजेशन करेंगे, दैट मीन्स ये हमारी है। आपने बनाई, आपने टोल टैक्स ले लिया, बस अब जाओ आप यहाँ से। तो दोनों को, फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनीज़ को वहाँ से हटा दिया और अब नेशनलाइजेशन जो है, यानी जो इसका मालिकाना हक है, वो किसके पास है? इजिप्ट के पास। और इजिप्ट फुल टोल्स आर वेरी हाई, मतलब फुल टोल टैक्स लेता है। इतना टोल टैक्स लेता है कि अगर आप ऐसी चीज़ नहीं लेके जा रहे जो सड़ेगी नहीं, जो ख़राब नहीं होगी, तो आप इधर से चले जाओ अफ्रीका होते हुए, तो बराबर पड़ेगा। इतना टैक्स लेता है ये। तो आप समझ चुके होंगे कि कितना ज़्यादा पैसा की मारामारी है। टोल टैक्स बहुत ज़्यादा लेता है। अगर पेरिशेबल आइटम बहुत जल्दी ख़त्म होता है तो वो इसी से लेके जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चला जाता है। हवाई जहाज़ में कितना आएगा, बट कार्गो शिप्स जो होते हैं, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं। तो मैं लेंथ की बात कर रहा था, 169 किलोमीटर, 100 शिप्स पर डे जाते हैं। बैकबोन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की है ये, और एक सी लेवल कैनाल है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, सी लेवल पर ही है। जैसा कि मैं पनामा के बारे में बताऊंगा आपको। पनामा क्या है? लॉक सिस्टम है, समझाऊंगा मैं उसके बारे में। पनामा क्या है? लॉक सिस्टम है, उसमें 5-6 लॉक हैं। लॉक मतलब समझते हो, एक जगह जहाज आ गया, उसे वहाँ रोकेंगे, वहाँ पानी भरेंगे, उसको बराबर करेंगे आगे वाले से, फिर उसमें जहाज में तैराएंगे, फिर उसको लॉक कर देंगे, ऐसे उसका एक अलग सिस्टम है, लॉक सिस्टम है। लेकिन इसमें लॉक सिस्टम नहीं है, विदाउट लॉक है। और टोल्स आर हाई है ही सी। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन स्वेज कैनाल के बारे में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये इंटरनेशनल ट्रेड में और ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और लाइक करें, डिसलाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।